जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के पहले चैप्टर यानी देवसेना का गीत के सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे और आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा क्योंकि इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से टाइप किया है। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कि पंक्ति का अर्थ क्या है वास्तव में, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे कि देवसेना दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती हैं जब उन्होंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। देवसेना को किससे प्रेम था? स्कंदगुप्त से, ठीक है। तो वो उसी को याद करते हुए कहती हैं कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की अभिलाषा अपने मन में पाली, ठीक है, किंतु यह मेरा भ्रम ही था। यानी जो मैंने अभिलाषा अपने मन में पाली, जो अभिलाषाएं मैंने अपने मन में संचित किया, ये भ्रम था मेरा। क्या था? भ्रम था। मैंने आज जीवन की अभिलाषा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया है। किस तरह लुटा दिया है? भीख की तरह लुटा दिया है, क्योंकि मैं चाहते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी और आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप होता है। बस इतना आप लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन पर, ठीक है। इतना आपको उत्तर लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाई, ताकि आप सभी लोग अपना नोट्स आसानी से बना सकें। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने कि कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। यानी उम्मीद को, आशा को कवि ने बावली क्यों कहा है। तो उत्तर में लिखेंगे कवि ने आशा को बावली कहा है क्योंकि आशा जो होती है ना, ये मनुष्य को अवास्तविक सपनों, यानी ऐसे सपने जो रियल कभी नहीं हो सकते, जो सच्चे नहीं हो सकते, ऐसे सपनों और कल्पनाओं में खोए रहने के लिए प्रेरित करती है। यानी आशा जो है क्या करती है? हमें ऐसे सपने और ऐसे कल्पनाओं में खो देती है जो कि कभी सच नहीं हो सकते, ठीक है। और देवसेना को भी ऐसी ही उम्मीदें थी क्योंकि वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उसको ये उम्मीद थी कि स्कंदगुप्त भी उससे प्रेम करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसकी आशा थी कि स्कंदगुप्त भी उससे प्रेम करेगा, परंतु जब स्कंदगुप्त ने इसे स्वीकार नहीं किया तब भी वह आशा के सहारे ही जीती रही, ठीक है ना। इतना आप लोग लिखेंगे, इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा है। चलिए अब देखते हैं भाई तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि मैं निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उत्तर हम पहले दुर्बल पद बल की व्यंजना क्या है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है यह वाक्यांश जो है देवसेना की शारीरिक या मानसिक कमजोरी को दर्शाता है कि मैं निज दुर्बल पद बल पर, यानी मैं दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उससे प्रेम किया, ठीक है ना। तो निज दुर्बल पद बल का मतलब ये है कि यह वाक्यांश जो है देवसेना की शारीरिक या मानसिक कमजोरी को दिखाता है। वह जानती है कि वह प्रेम के संघर्ष में कमजोर है, लेकिन फिर भी वह प्रयास करती रहती है। इतना आप लोग लिखेंगे। दूसरा है हारी होड़ लगाई। इसका मतलब क्या है? तो यह वाक्यांश देवसेना की प्रेम के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाता है, क्योंकि वह जानती है कि उसे प्रेम में हार ही मिलेगी, फिर भी वह उस प्रेम के लिए प्रयास करती रहती है। बस इतना आप लोग लिखेंगे भाई, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमें काव्य सौंदर्य बताना है, जिसमें दो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि श्रमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई, ठीक है। तो इसका हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका भाव देख लेंगे, फिर काव्य सौंदर्य देखेंगे कि इन पंक्तियों का वास्तव में अर्थ क्या है। तो भाव में लिखेंगे कि देवसेना जो अपने जीवन के संघर्षों से थक चुकी है, एक गहन जंगल में पेड़ की छाया में सो रही है। तरु छाया मतलब पेड़ की छाया में, गहन विपिन मतलब घने जंगल में, ठीक है। श्रमित स्वपन की मधुमाया मतलब श्रमित होकर के जीवन के संघर्षों से थक करके सपने की मधुरता में, स्वपन की मधुमाया में मतलब मीठे मीठे सपनों को देखती हुई वो एक घने जंगल में पेड़ के नीचे सो रही है। वह अपने अतीत के प्रेम और असफलताओं के सपनों में खोई हुई है, ठीक है। और पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अचानक उसे किसी के द्वारा बजाई गई विहाग राग, विहाग एक प्रकार का राग होता है जो रात्रि में गाया जाता है, ठीक है। विहाग राग की मधुर तान सुनाई देती है जो उसे चौंका देती है और उसे अपने अतीत की याद दिला देती है और वह फिर से दुख से परिपूर्ण हो जाती है। अब इसमें देखिए
हम इसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा है, भाषा कौन सी है, अलंकार कौन सा है, ये सब चीज़ें लिखना ही काव्यगत सौंदर्य कहलाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको लिखेंगे कि भाषा जो है इसमें तत्सम शब्दों के प्रयोग से साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार लिखेंगे श्रमित स्वपन और गहन विपिन में रूपक अलंकार का प्रयोग है, इतना आप लिखेंगे। छंद में आप लोग मुक्तक लिखेंगे। ठीक है, रस में लिखेंगे वियोग श्रृंगार की झलक हमको दिखाई दे रही है। ये इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर ख नंबर है, लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे इससे मन की लाज गवाई। ठीक है, तो भाव इसका क्या है कि देवसेना अपनी प्रेम पीड़ा और निराशा को व्यक्त कर रही है। वह कहती है कि वह अपने प्रेम की थाती यानी धरोहर को अब और नहीं संभाल सकती, यानी उसके जो प्रेम रूपीय धरोहर है स्कंदगुप्त से जो वो प्रेम करती थी, उस प्रेम को अब वह नहीं संभाल सकती। ठीक है, क्योंकि उसकी करुणा हा हा खाती, क्योंकि यह उसको दुख ही दुख दे रहा है। क्या कर रहा है? दुख ही दुख दे रहा है, क्योंकि जब उसको स्कंदगुप्त नहीं मिले तो उनका प्रेम जो है उसे और दुखी कर रहा है। ठीक है, वह प्रेम के कारण अपनी लाज भी गवा चुकी हैं। इससे मन की लाज गवाई मतलब प्रेम की वजह से अपनी लाज लज्जा भी खो चुकी हैं, और अब उन्हें स्कंदगुप्त को यह प्रेम वापस लौटाना चाहती हैं। किसको? स्कंदगुप्त को वह उनका प्रेम वापस देना चाहती हैं। ठीक है, बस इतना आप लोग लिखेंगे भाव में। भाषा इसमें भी सरल खड़ी बोली है। रस में श्रृंगार रस, विरह और करुण रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। छंद आपका मुक्तक है। शैली में लिखेंगे कि गीत शैली का प्रयोग है जो इसे संगीतमय और प्रभावी बनाता है। ठीक है, चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं, आपका अंतिम प्रश्न है कि देवसेना की हार या फिर निराशा के क्या कारण है। तो उत्तर में लिखेंगे कि देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्रेम किया। और इसके अलावा हूणों के आक्रमण में देवसेना का पूरा परिवार मारा गया, जिससे वह अकेली रह गई। उसे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा और समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी। इन सभी परिस्थितियों में देवसेना के मन में निराशा और हार की भावना पैदा कर दी। ठीक है, यही कारण है कि देवसेना की हार या फिर निराशा के यही कारण है। बस इतना आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम कार्नेलिया के गीत के अभ्यास प्रश्न करवा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।